गांव रहमतपुर में बशीर अहमद नामी एक किसान रहता था। हर साल गंदम की फसल कटने के बाद वो बाकियात को आग लगा देता था ताकि खेत जल्दी साफ हो जाएं और अगली फसल की तैयारी हो सके। सिर्फ बशीर अहमद ही नहीं, पूरे गांव के अक्सर किसान यही करते थे। देखते ही देखते खेतों से उठने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैल जाता। हवा भारी हो जाती, लोगों को खांसी और सांस लेने में दुश्वारी होने लगती। बच्चे आंखों में जलन महसूस करते और बूढ़े घरों में बंद होकर रह जाते। एक दिन बशीर अहमद का छोटा पोता शदीद खांसी में मुब्तला हो गया। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। गांव के डॉक्टर ने बताया, ये धुआं सिर्फ फसल नहीं जला रहा, ये इंसानों की सेहत भी तबाह कर रहा है। बशीर अहमद बहुत परेशान हुआ, मगर उसे समझ नहीं आ रही थी कि अगर बाकियात ना जलाएं तो खेत कैसे साफ होंगे। चंद दिन बाद उसका भांजा फहद शहर से वापस आया, जो ज़राअत की तालीम हासिल कर रहा था। उसने खेतों में जलती हुई बाकियात और हर तरफ फैला धुआं देखा तो हैरान रह गया। फहद ने तमाम किसानों को जमा किया और कहा, फसलों की बाकियात जलाने से जमीन की जरखीजी कम हो जाती है, धुएं से स्मोक पैदा होती है, सांस और फेफड़ों की बीमारियां बढ़ती हैं और माहौल आलूदा होता है। एक किसान ने सवाल किया, फिर हम क्या करें? फहद ने जवाब दिया, बाकियात को आग लगाने की बजाय मशीनरी के जरिए जमीन में मिलाया जा सकता है। इससे कुदरती खाद बनती है, जमीन मजबूत होती है और अगली फसल ज्यादा बेहतर उगती है। हैप्पी सीडर और श्रेडर जैसी माहौल दोस्त मशीनें इस काम में मदद देती हैं। ये बात किसानों की समझ में आ गई। उन्होंने फसलों की बाकियात जलाने के बजाय नए तरीके अपनाना शुरू कर दिए। कुछ ही अरसे बाद गांव की फिजा बदल गई। अब ना पहले जैसा धुआं था, ना स्मोक। हवा साफ थी और खेत पहले से ज्यादा सरसब्ज दिखाई देने लगे। एक रोज बशीर अहमद खामोशी से अपने खेत में खड़ा साफ आसमान को देख रहा था। वो आहिस्ता से बोला, अगर हम पहले समझ जाते तो शायद इतना नुकसान ना होता। फसलों की बाकियात जलाना माहौल, इंसानी सेहत और जमीन तीनों के लिए नुकसानदेह है। आए, आग नहीं, आग ही फैलाएं।